हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डेटा टूल का पार्ट 2। आज कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉर्मूले की नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत डेटा एंट्री। तो इससे बचने के लिए आज हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन। अगर हमारी एम्प्लॉय आईडी कोई दोबारा दोबारा डुप्लीकेट डाल दे तो इसमें हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एज वाली कॉलम में कोई 250 एज डाल दे तो एक गलत डेटा एंट्री हो सकती है। या फिर हमारी सैलरी कोई अगर माइनस में डाल दे, तो इस सब से बचने के लिए हमारे को डेटा वैलिडेशन अच्छे से सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं बोनस एलिजिबिलिटी से। सबसे पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे। डेटा टैब पे जाने के बाद हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाके अलाउ में जाकर के हमारे को एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद हमारे को यहाँ पे डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है। डेटा सोर्स में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। इसके बाद हमारे को यहाँ पे इनपुट मैसेज ऑप्शनल पार्ट होता है वैसे तो, पर हम यहाँ पे देखते हैं हम इनपुट मैसेज अगर देंगे तो क्या होगा। हम यहाँ पे टाइटल में देते हैं बोनस बोनस एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे हम इनपुट मैसेज देते हैं सेलेक्ट बोनस एलिजिबिलिटी स्टेटस यस और नो ओनली। अब जैसे हम यहाँ पे होवर करेंगे तो हमारे को ये मैसेज देखने को मिलेगा। अगर हमारे को यहाँ पर कुछ एरर मैसेज दिखाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे इनवैलिड सिलेक्शन, और यहाँ पे हम एरर मैसेज भी दे सकते हैं ओनली यस और नो इज अलाउड। और हम यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं इसके। जैसे हम यहाँ पे वार्निंग साइन भी दिखा सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी दिखा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टॉप ही सेलेक्ट करके और ओके प्रेस कर देते हैं। अब जैसे जहाँ पर भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे को एक तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे फटाफट से एक तो हम अपना डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बाउंडेशन लगा दी तो इसीलिए हमारा कोई भी गलत डेटा एंटर होगा ही नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मोबाइल नंबर वाली कॉलम पे। यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट करेंगे। अब टेक्स्ट की लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए हमेशा 10 के। और हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी भी कम लेंथ डाल देंगे या फिर ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे को यहाँ पे एरर मैसेज देखने को मिलेगा। वैसे करके हम अपने डेटा को बचा सकते हैं गलत डेटा एंटर होने से। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास लॉगिन टाइम।
लॉगिन टाइम वाली हम यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा लॉगिन टाइम क्या होना चाहिए, 9 AM से लेके 6 PM तक ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करेंगे फिर से। अब यहाँ पे लॉगिन टाइम हमारा होना चाहिए 9 AM से लेके 6 PM तक। हम यहाँ पे टाइम को सेलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग रेंज हम अपनी दे देते हैं यहाँ पे, और इसको फिक्स करते हैं। ऐसे हम अपनी एंड टाइम देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। हम यहाँ पे इनवैलिड मैसेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज और एरर मैसेज भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, पर अभी के लिए हम यहाँ पे ओके करते हैं। अगर हम यहाँ पर इससे अलग कोई टाइम डालते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 11 PM का, तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे के बीच का ही टाइम डालते हैं तो हमारे को एरर नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी ज्वाइनिंग डेट वाली कॉलम पे। इस पे हम डेटा वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Alt+A+V+V। यहाँ पे हम अलाउ में जाएंगे और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, और डेटा में हम जा करके लेस देन और इक्वल टू को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना सोर्स देंगे, इसको एक बार हम फिक्स करते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इससे अगर कोई हम बड़ी डेट डाल के देखते हैं 04/2026, तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। पर यहीं पे अगर हम कोई ऐसी डेट डाले जो इससे कम है, तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद चलते हैं हम अपनी सैलरी वाली कॉलम पे। सैलरी वाली कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे Alt+A+V+V करते हैं। यहाँ पे हम एक बार कस्टम भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कस्टम पे गए हैं और यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला डाल देते हैं, इक्वल टू हमारा सेल रेफरेंस होना चाहिए O7। O7 क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए 20,000 की। और जैसे ही हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, तो हम अगर यहाँ पे डाल के देखें सैलरी, तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। और अगर हम यहीं पे और अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डिपार्टमेंट नंबर पे। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना डिपार्टमेंट पे। अगर कोई बंदा ऐसे ही कुछ भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दे, तो यहाँ पे एरर देखने को मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अपनी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और Alt+A+V+V करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करते हैं और लिस्ट का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं, बस ओके। यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट है, बस हमारे को वही मिलेंगे यहाँ पे एंटर करने के लिए।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एज वाली कॉलम पर। एज वाली कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल्ट ए वी वी प्रेस करते हैं। एज वाली कॉलम पे हमारे को यहाँ पे लगाना चाहिए डेसिमल। डेसिमल में हमारी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए हमारी 60। जैसे हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे, अगर हम यहाँ पे इस रेंज के बाहर की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम कर दें यहाँ पे 17.9, तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे 18.9 एंटर करें या फिर हम 20.8 एंटर करें, तो हमारे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में हम यहाँ पे अपने डेट एक्सपीरियंस में आते हैं। अब एक्सपीरियंस वाली कॉलम को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ऑल्ट ए वी वी करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम एक्सपीरियंस हमारा होता है 0 और मैक्सिमम हम कुछ भी ले सकते हैं, 25 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। और यहाँ पे ओके सेलेक्ट करेंगे। बस हमने यहाँ पे भी डेटा वैलिडेशन लगा चुके हैं हम। कोई अगर यहाँ पे माइनस में भी देना चाहेगा तो हमारे को यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा और वो डेटा एंटर नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेम वाली कॉलम पे। नेम वाली कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट ए वी वी प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे आते हैं। टेक्स्ट लेंथ पे आने के बाद हमारी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए ई और मैक्सिमम होनी चाहिए हमारी 20 या 24 रख लेते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे, अब यहाँ पे हम अगर कुछ भी ऐसे ही डेटा देंगे तो हमारे को एरर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं लास्ट हमारा एम्प्लॉय आईडी पे। एम्प्लॉय आईडी हमारी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हम चलते हैं अपने लास्ट कॉलम की तरफ, एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी कभी भी हमारी सेम नहीं होती। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन किस तरह से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट ए वी वी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हम जाएंगे कस्टम में और यहाँ पे हम फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू और काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अपने ब्रैकेट ओपन करते हैं, अपनी सबसे पहली वाली सेल का रेफरेंस देंगे। इसको हम एक बार के लिए फिक्स करते हैं F4 से और हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। कॉलन लगाने के बाद हम इसी का फिर से रेफरेंस हमारे को देना पड़ेगा, कॉमा करके हमें इसी में चेक करना है। ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हम 1 करते हैं और जैसे हम ओके करेंगे और यहाँ पे हम देखते हैं 101 बार ऐसे प्रेस करते हैं तो हमारे को एरर देखने को मिलता है। पर अगर हम यहाँ पे अगर दूसरी कोई मेल आईडी असाइन करते हैं इसको, तो हमारा एरर नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसे करके हम अपना डाटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं।
तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।